आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सालाना गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की फहरिस्त जारी कर दी गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। NTN की स्क्रीन पर आप ये फहरिस्त देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सालाना गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की फहरिस्त जारी कर दी गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सालाना गोशवारे जमा ना करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की फहरिस्त जारी कर दी गई है। NTN की स्क्रीन पर आप ये फहरिस्त देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सालाना गोशवारे जमा ना करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की फहरिस्त जारी कर दी गई है। महंगाई की सताई अवाम पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिला उठे। इस हवाले से जानते हैं चौधरी सलीम की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ कसूर शहर के अंदर, जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं उस हवाले से इनका क्या कहना है। जी आप बताएंगे। हर बंदा जानता है, हर बंदे महंगाई ने सिखा दिया है कि किस तरह से महंगाई बढ़ने से किस तरह की चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, किस तरह शहरियों की जो मेरी ज़िंदगी उस पर फ़र्क पड़ता है। मैं हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं तो ये ज़रूर देखें कि एक मजदूर आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक मजदूर आदमी जब पेट्रोल ज़्यादा महंगा डलवाएगा, शाम को उसकी इनकम पर फ़र्क पड़ेगा, शाम को उसके घर में रोज़ी कम जाएगी, मजदूरी कम हो जाएगी, कारोबार स्लो पड़ जाएंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब ये जब भी आप पेट्रोल की मसनूआत बढ़ाएं तो ये ख्याल रख लें कि हमारी पहले ही जो मीशत है दबाव का शिकार है, मुआशरा बहुत ज़्यादा परेशान है। स्पेशली जो मजदूर तबका है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कारोबार चल नहीं रहे, कुछ मौसमी हालात ऐसे हैं, ऊपर से ये महंगाई जब होती है तो ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब ये हमारे बारे में सोचें, मजदूरों के बारे में सोचें। जो अमीर आदमी है वो तो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास 2-4 करोड़ की गाड़ी है उसे क्या मसला है। ये फ़र्क पड़ता है हमारे जैसे मजदूर लोगों को, उसकी मजदूरी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसके बच्चों की तलीम पे असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें बड़ी काबिल फ़िक्र हैं कि जनाब थोड़ा सा रहम करें, मुल्क के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर थोड़ा सा रहम करें। शुक्रिया। अजी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका कहना है जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसमें मजदूर तबका ही पिसा जाता है। इनका यही कहना है कि हुकाम बाला फौरी तौर पर नोटिस लें और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं इनको मजीद कम करें। दूसरी जानिब समड़ियाल तहसील भर में चिकन, छोटा बड़ा गोश्त, सब्जियां, फल, दूध, दही और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया सरकारी निर्खों से ज़ायद पहले से भी महंगी फ़रोख्त होने लगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान से। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ जहाँ पर पंजाब हुकूमत की तरफ से आम आदमी को महंगाई में रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। वहाँ पर समड़ियाल तहसील इंतजामिया ने भी नाजायज़ मुनाफाखोरों पर कंट्रोल पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मुनाफाखोरों ने शहरियों के साथ सरकारी नरखों से ज़ायद कीमतें वसूल करके पहले से ज़्यादा लूट मार शुरू कर दी है। समड़ियाल शहर मसवाकी इलाकों में महंगाई का जीन बेकाबू हो चुका है। होल सेल डीलरों और दुकानदारों की तरफ से सरकारी प्राइस लिस्ट की बजाय चिकन 593 की बजाय 750 रुपये, छोटा गोश्त 1800 रुपये की बजाय 2200 रुपये, बड़ा गोश्त 900 रुपये की बजाय 1200 रुपये किलोग्राम, चावल बासमती 240 रुपये की बजाय 300 रुपये, दाल माश 450 रुपये की बजाय 500 रुपये, चना काला 300 रुपये की बजाय 350 रुपये, बेसन 325 रुपये की बजाय 400 रुपये किलोग्राम तक सरेआम फ़रोख्त किया जा रहा है। जहाँ पर बात की जाए दीगर अशिया ज़रूरियात सीमत समड़ियाल और फलों की भी मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही हैं, जिससे शहरियों ने समड़ियाल तहसील में मसनू महंगाई को पंजाब में पहले नंबर 1 पर करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समड़ियाल। खबर देंगे दीपालपुर समेत जिला उकाड़ा में लेस्को ने बिजली के डिफॉल्टर सार्फिन के खिलाफ रेंजर्स से मदद तलब कर ली है। रिकवरी ऑपरेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में।
दीपालपुर समेत जिला उकाड़ा में लेस्को ने डिफाल्टर बिजली सार्फिन से रिकवरी के लिए रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन का आगाज कर दिया। दूसरी जानब किसानों की तमाम तंजीमें मुतहद हो गयी। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद गुलाम मुस्तफा वट्टू ने 17 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो आज हमने ये फैसला किया है कि जो इधर लेस्को में रेंजर बुलाई गई है, ये किस मकसद के लिए बुलाई गई है? अभी मक्की हमने लगाई नहीं, अभी हम मक्की की जमीन की तैयारी कर रहे हैं और सीड पहले से ही छाट कर दिए गए। इस पे सारी इंतजामिया सोई हुई है। इस आने वाली गंदम का कोई मुस्तकबिल का ऐलान नहीं किया जा रहा, किसी फसल के मुस्तकबिल का ऐलान नहीं हो रहा। तो किस ज़राअत की तबाही है वो पाकिस्तान की तबाही है। इंशाअल्लाह ताला हम मुतफिका फैसला कर रहे हैं कि 17 तारीख को जिला उकाड़ा बंद होगा मुकम्मल। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर लाहौर और इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। अपडेट करेंगे। घोटकी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस और बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। LPG गैस महंगी है तो लकड़ियां भी मनमाने दामों पर फरोख्त होने लगी हैं। मजीद घोटकी से जानते हैं रियाज हुसैन सुमरो की इस रिपोर्ट में। जी, घोटकी में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है, जिसे शहरियों को ढेर आज़ाब में मतलूब कर दिया गया है। ना सुबह के नाश्ते में गैस मिलता है और ना ही रात के खाने पर। लकड़ियां भी महंगे दामों पर फरोख्त की जा रही हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज जानते हैं शहरियों से क्या कहते हैं। 2 घंटे बिजली आती है और लोड शेडिंग इतनी है, गैस की भी लोड शेडिंग इतनी है कि चूल्हे जलाएं तो चूल्हे जलते ही नहीं है। वो जो है ना LPG जो दूसरा है, वो हम जो है ना घरेलू सार्फिन, वो हम जो है ना अपने सिलेंडर में डलवा के गुजारा करते हैं। कोई इधर कोई भी सहूलत नहीं है, ना बिजली की सहूलत है और ना ही गैस की सहूलत है। लिहाजा जो भी है इसके जो है अमलदार हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि भाईजान गैस को भी सही करो और बिजली को भी सही करो, मेहरबानी। शहरी कहते हैं एक तरफ लकड़ियां महंगी हैं तो दूसरी जानिब LPG की गैस गैर मेयारी टिपिंग की हुई महंगे दामों पर मिलती है। लाइट्स 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे ही चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम कादरपुर में गैस फील्ड हैं, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड है, तो ये हाल गैस फील्ड होने के बावजूद भी हम इधर नाश्ता करने में बहुत दुश्वारी है। लकड़ी महंगी हो गई है। हालांकि इस्लामाबाद मरी तक गैस जा रहा है, उधर कोई लोड शेडिंग नहीं है। जहां हमारा गैस निकलता है उधर लोड शेडिंग है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्डर को भी नहीं मानते, ये कोर्ट को भी नहीं मानते, किसी चीज़ को भी नहीं मानते। समझ में नहीं आती है तो हमारे पास ये मयार क्यों रखा गया है। घोटकी और कादरपुर के शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि गैस की लोड शेडिंग पर कंट्रोल किया जाए और LPG गैस की कीमतों में और लकड़ियों की कीमतों में भी काबू पाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम कैमरा रियाज हुसैन सुमरो, NTN न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट घोटकी। खबर देंगे मियांवाली की तहसील पिपला के इलाके में दरियाई कटाव जारी। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन दरिया बर्द हो गई। पानी आबादी के नज़दीक जा पहुंचा है। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज भी जारी है। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान नियाजी। मियांवाली की तहसील पिपला के इलाका टिब्बा में बादशाह में दरियाई कटाव जारी है। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन दरिया बर्द हो गई हैं। तकरीबन 2 महीना तो असां बिल्कुल सरापे एहतजाज हैं कि साडे इलाके दे मसाइल ॾिठे वञनि। तकरीबन 25-30 के करीब डेराजात दरिया बोर्द हो चुके हैं। 1000 एकड़ ज़री ज़मीन दरिया बोर्द हो चुकी है और 25-30 डेराजात और 3 आबादियाँ, 3 मस्जिदां, 1 स्कूल दरिया बोर्द हो चुका है। और ये जड़ियाँ 3 आबादियाँ और 3 मस्जिदां ये बिल्कुल तबाही के दहाने ते खड़ोतियां। अगर हुकूमत वक्त ने साड़ी इस गल ते सुनवाई न की थी तो साडे लोग तबाह बर्बाद हो वैसे। दरियाई पानी आबादी के नज़दीक पहुंच गया। आबादी को भी दरिया बोर्द होने का खतरा लाहक है। अगर इसकी रोकथाम न की गई तो आने वाले दिनों में आबादी भी दरिया बोर्द हो सकती है। टिब्बा मेहरबान शाह, टिब्बा गामा शाह दे 1000 एकड़ रकबा जेड़े दरिया बुर्द हो चुके। 3 मसीतां ते 250 घर ये हुण दरिया दे लपेट च। साडा मुतालबा है वक्त हुकूमत ना भई सानू बन दिता वने। 1000 एकड़ सारी ज़मीन बर्बाद थींदी पई है। जेड़े घर आबादियां 300-400 आबादी थे वो घर ख़त्म हो वैसे।
इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए जिले इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि दरिया सिंध पर बंद तमीर किया जाए ताकि यहाँ के शहरियों को नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान याजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। खबर देंगे सिनान वाली पुलिस में रिटायर्ड होने वाले अफसरान व एहलकारान को इज्जत व एहतराम से रुखसत करने की रिवायत बरकरार है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीर की रिटायरमेंट के मौके पर थाना सिनान वाली में अलविदाई तकरीब हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं सिनान वाली से हनीफ कलियार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीर की रिटायरमेंट के मौका पर थाना सिलावाली में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें DSP अहमद सजाद चीम और SHO थाना सिलावाली मोहम्मद नवाज अमान ने रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। पुलिस अफसरान ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीर की पुलिस के लिए ग्रां कदर खिदमात को सराहा और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। रिटायर पुलिस ऑफिसर को तहफ पेश की और फूलों के हार पहनाकर पत्तियां निछावर की। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीर का कहना था कि बाइज़्ज़त नौकरी और बावकार रिटायर से बढ़कर किसी पुलिस ऑफिसर के लिए कोई तोहफा या इनाम नहीं होता। तमाम मुलाजमीन के साथ एक ख़ानदान की तरह वक़्त गुजरा हमेशा याद रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़ सिलावाली। खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम माजूर ख़वातीन में फ्री व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असद राजपूत से। जी असद, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल कमालिया में फ़लाही तंजीम की जानिब से जो है माजूर अफराद को फ्री व्हील चेयर जो है तकसीम की गई। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर उनके रहनुमा मौजूद हैं। मज़ीद उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे ये जो आपने की जानिब से तकसीम की चेयर, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी सियासत खिदमत इंसानियत पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से फ्री व्हील चेयर्स का इनकाद किया गया। हमने 30 व्हील चेयर जो हैं मज़ूर अफराद को आज तकसीम की हैं। तो हमारे जो दावे हैं वो खोखले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की खिदमत का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आज खिदमत खलक कमालिया ने एक बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम किया है। मैं उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इमरान गरवार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज व्हील चेयर के प्रोग्राम से पहले भी इन्होंने मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। जो अभी इमरान भाई कह रहे थे इरफान साहब कि हमारा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो मकसद है वो खिदमत इंसानियत है, उसी को हम देखते हुए जो भी हमारी जमात की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और कमालिया में ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करता चलूँ कि मेडिकल कैंप और सस्ता बाज़ार, इसी तरह जो फ्री चेयर जो हैं तकसीम की गई हैं और आइंदा भी जो भी हमारी जमात की पॉलिसी होगी इसके मुताबिक ही काम करते जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका भी यही कहना है कि जमात की पॉलिसी के मुताबिक जो है लोगों की खिदमत का जो सिलसिला है इनकी जानिब से जारी है। जी, जिला इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से कदीम कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा होने लगा। कब्रिस्तान की ज़मीन पर लोगों ने रिहायशी घर तामीर कर लिए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा NTN अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी बताइएगा। बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शाह डेरा गाजी खान और ये टाली वाला कब्रगुस्तान है, कदीमी कब्रगुस्तान है और ये शहर खामोशा है। रो तो सकते हैं, हंस हंस के बातें नहीं कर सकते। और मैं आपको बताता चलूँ, ज़िले इंतज़ामिया महकमा औकाफ की अदम तवज्जो गफलत की वजह से कब्ज़ा माफिया का यहाँ पर राज होता जा रहा है और हर तरफ से इसकी जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो कि आने जाने के लिए, मुसाफिरों के लिए ज़मीनें रास्ता छोड़ जाते हैं, रास्तों में पानी प्रोवाइड करते हैं, नलके लगवाते हैं। लेकिन आज जुल्म की इंतहा देखें, यहाँ कब्रगुस्तान की जगह पे भी कब्ज़े किए जा रहे हैं। हत्ता कि पता भी है हमने यहीं चल के आना है, कुल्लू नफ्सुल ज़ायक़तुल मौत, मर के फना हो जाना है, नाम अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का रहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत बड़े तुरम खां, बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े जागीरदार यहाँ सो रहे हैं। कोई इनके पास चल के नहीं आता। साल के बाद, 6 माह के बाद कोई इनके पास आता है, वरना कौन किसी के पास आता है। यहाँ जिंदा के सब हैं, मरे का कोई नहीं है। उसके बावजूद भी ये टाली वाला कब्रगुस्तान के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कब्ज़ा माफिया का राज होता जा रहा है। अवाम का पुरजोर मुतालबा है, जनाब कमिश्नर डेरा गाजी खान, जनाब डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर डेरा गाजी खान से, खुदा रहा ये टाली वाला कब्रगुस्तान कदीमी कब्रगुस्तान है, लेकिन कब्ज़ा माफिया यहाँ पे कब्ज़ा करने में सरगर्म दिखाई देते हैं, कब्ज़ा कर भी चुके हैं और खुदा रहा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं। ये